हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 15, चैप्टर 151। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईशा की ऐसी हालत देखकर यूवी को बड़ा मजा आ रहा था। उसका हाथ ईशा के पेट पर था। ईशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह यूवी के हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश कर रही थी। वो फिलहाल यहाँ से जाना चाहती थी। यूवी ने अपना सर ईशा के कंधों पर रख दिया और अपने हाथों की पकड़ उसके पेट पर मजबूत कर दी, जिससे वो यूवी को पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। ईशा ने बड़ी मुश्किल से कहा, आप प्लीज छोड़िए मुझे। यूवी ने ईशा के कंधों पर अपना फेस रब करते हुए कहा, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, और अब तो वैसे भी तुम खुद को मुझसे नहीं छुड़वा सकती। ईशा ने असमंजस में यूवी को देखा और पूछा, क्यों? यूवी ने ईशा के कंधे पर किस करते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मेरी जो होने जा रही हो वह भी हमेशा हमेशा के लिए। ईशा को अभी कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में पूछा, मतलब तो? यूवी ने कहा, मतलब कि तुम्हारी और मेरी यानी हमारी शादी होने जा रही है। वह भी ईशा के गाल पर किस करते हुए कहा, वो भी 3 दिन बाद ऑफिशियली। यूवी का इतना कहना था कि ईशा का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने जोर से कहा, क्या? यूवी ने कहा, क्या नहीं, हाँ, अब तुम पूरी दुनिया के समझे मेरी बीवी बन जाओगी। ईशा ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन क्यों? ईशा का ऐसा कहना था कि यूवी ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह सकपका गई। उसने हकलाते हुए कहा, अमम, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि मॉम डैड से मैं क्या कहूंगी, वैसे भी अब तो मैंने भी सुबह इतना बड़ा कांड कर दिया। ईशा ने परेशान होते हुए कहा। यूवी ने ईशा को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी के लिए उनकी मंजूरी भी शामिल है और वह यह मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। तो वाइफी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो सब संभाल लेगा। यूवी की बात सुनकर अब ईशा को परेशानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो सबको अब कैसे फेस करेगी। यूवी भी उसकी परेशानी भांप रहा था, इसीलिए फिलहाल उसने ईशा का ध्यान भटकाने का सोचकर ईशा से कहा, वैसे एक बात कहूं? ईशा ने यूवी को देखकर कहा, क्या? यूवी ने शरारती अंदाज में कहा, यही कि अब तुम्हें ऑफिशियली हक मिलने वाला है, या फिर ये कहूं कि मिल गया है मुझे सरेआम किस करने का। यूवी के ऐसा कहने से ईशा चीड़ गई। उसने यूवी से अपने आप को अलग किया और यूवी के सीने पर मुंह के बरसाने लगी और चिढ़ते हुए कहा, बहुत बेशर्म है आप। लेकिन यूवी कहाँ कम था, उसने और भी शरारती अंदाज कहा, अरे सरेआम तुमने मुझे किस किया और बेशर्म मैं हो गया। ये तो वही बात हुई न, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना कहकर यूवी हंसने लगा तो ईशा ने शर्म के मारे अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और बाथरूम में भाग गई। यूवी उसे देखकर हंसने लगा। उसने ईशा का ध्यान भटका दिया था और वैसे भी उसे ऐसे ईशा को टीस करने में मजा आ रहा था। चैप्टर 152। अब पता चला मेरी बीवी इतने नखरे क्यों करती है। ईशा बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने इस वक्त एक वाइट ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन का जंपसूट पहन रखा था। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। वो बाहर आई तो उसने यूवी को देखा, जो को उसके बेड पर बैठा हुआ था। ईशा को देखकर यूवी उसके पास आया। इस वक्त उसके हाथ में लेमन वाटर था, जो वो खुद ईशा के लिए लाया था। उसने ये ईशा को पीने के लिए दिया ताकि उसका हैंगओवर खत्म हो जाए। ईशा ने बिना किसी नखरे के चुपचाप पी लिया। पीने के बाद उसे काफी बेहतर फील हो रहा था। यूवी ने ईशा का हाथ पकड़ा और अब उसे लेकर नीचे आया। पूरी फैमिली वहीं मौजूद थी और साथ ही साथ अरोरा फैमिली भी।
यूवी और ईशा दोनों इस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, जिससे सबकी निगाहें उन दोनों पर ही ठहर गई। जब ईशा की नजरें नीचे आते हुए वहां मौजूद लोगों पर पड़ी और उनको अपनी ओर देखता देखकर ईशा सकपका गई। वैसे भी उसके लिए आप सभी घर वालों को फेस करना मुश्किल था। वो तुरंत यूवी के पीछे हो गई। अब तक दोनों नीचे आ चुके थे। ईशा को ऐसे यूवी के पीछे छुपता देख सबके चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन इस वक्त उन्होंने हंसना मुनासिब नहीं समझा और किसी तरह अपनी हंसी को रोक लिया और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन ही रखे। उनके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर ईशा को अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था। वही यूवी उन्हें घूर कर देख रहा था, जो उसकी प्यारी सी बीवी को डरा रहे थे। ईशा तो बेचारी यूवी के पीछे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दुबकी हुई खड़ी थी। ईशा को ऐसे देखकर गीता जी ने अब नीता जी से कहा, बस भी करो नीतू, मेरी बच्ची को डराना देख रही हो कितना डर रही है वो तुमसे। इतना कहकर गीता जी ने ईशा के अपने पास बुला लिया और अपने पास बैठा लिया और उसका सर सहलाने लगी। नीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे नहीं लगता गीतू कि तूने अपनी पार्टी बदल ली? गीता जी ने अपनी माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान कितनी जलकुटी हो तुम नीतू, अपनी ही बेटी से जलन महसूस कर रही हो। कोई अपनी बेटी से जलन महसूस करता है क्या? गीता जी की बात सुनकर नीता जी का मुंह बन गया। वही अब ईशा अपनी मोम को घूरे जा रही थी। वो अपनी मोम को अच्छी तरह से जानती थी। घर वालों की अटेंशन पाने के लिए रूठ जाया करती थी, और अब तो देखो, अब तो वो अपनी दोस्त से उस अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर रही थी। स्मक। वही यूवी भी अपनी सांस को देख रहा था। उसने एक नज़र नीता जी को देखा और एक नज़र ईशा को देखा। उसने अपने आप से कहा, अब पता चला मेरी बीवी इतने नखरे क्यों करती है, ऑफकोर्स अपनी मॉम पर जो गई है। इतना कहकर यूवी के अपना सर हिला दिया। अब उसकी बीवी कैसी भी हो वो उससे बहुत प्यार करता था, और अब उसे पूरी जिंदगी झेलना जो था। अरोरा फैमिली अपने घर जा चुकी थी। ईशा भी उनके साथ ही जा चुकी थी। अब उसे अपने घर से अपने ससुराल शादी करके जो आना था। कल हल्दी का प्रोग्राम था, इसीलिए सबको उसकी तैयारी भी करनी थी। इसीलिए सब जल्दी ही सोने चले गए। वही अगर कोई उल्लू की तरह जग रहा था तो वो था यूवी। उसे नींद नहीं आ रही थी। ये 2 दिन तो उसने ईशा के बिना बड़ी मुश्किल से किसी तरह गुजारे थे। अब वो और 3 दिन ईशा से अलग नहीं रहा पा रहा था। 3 दिन तो दूर, उससे ईशा से 3 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन अब शादी से पहले वो उससे मिल नहीं सकता था। इसीलिए रात को अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे हुए बस करवटें बदल रहा था, और नींद न आने की वजह से चिढ़ा हुआ भी था। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल मुझे परेशान कर रहे हैं बीवी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर इसका सूद समेत बदला लूंगा। इतना कहकर यूवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब उसने अपनी आंखें बंद की और किसी तरह उसने सोने की कोशिश की, और काफी देर बाद ना जाने कौन से पहर में उससे नींद आई। लेकिन बेचारा सोया जरूर था, लेकिन उसके सपनों में भी ईशा ही घूम रही थी। चैप्टर 153। अगले दिन सभी हल्दी की रश्मि में लगे हुए थे। यूवी को उतरी हल्दी ईशा को भी भेजनी थी, इसीलिए सब कामों में बसी थी। ओबरॉय मैंशन में यूवी को हल्दी लगाई गई। यूवी पूरा हल्दी के नहा चुका था, जिससे वो चिढ़ा हुआ था। अब ओबरॉय फैमिली ने ड्राइवर के हाथों हल्दी अरोरा मैंशन पहुंचा दी। वहां पर सब हल्दी की ही राह देख रहे थे कि कब हल्दी आए और होने वाली दुल्हन को लगाया जाए। ईशा ने इस वक्त पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें मिरर वर्क किया हुआ था, जिसमें ईशा काफी सुंदर लग रही थी, और उसने पीले और गुलाबी रंग के फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी।
अब यूवी की उतरी हुई हल्दी ईशा को लगाई गई। ईशा की हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद तो जैसे एक तरह से होली ही खेली जा रही थी। हल्दी की होली। हल्दी की रस्म को सबने खूब एंजॉय किया। स्वाति और मिष्टी भी आज इस फंक्शन में मौजूद थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशा की शादी है और ऊपर से उन्हीं के प्रोफेसर के साथ। मिष्टी के मॉम डैड आउट ऑफ टाउन गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने मिष्टी को उसकी बुआ के पास भेज दिया था। इसीलिए वो इंगेजमेंट में नहीं आ पाए। और स्वाति की मोम तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाई थी। हल्दी का फंक्शन सब ने खूब एंजॉय किया। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था और शाम को संगीत। ये फंक्शन भी काफी अच्छे से पूरा हुआ। ईशा के हाथों पर यूवी के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। अगले दिन शादी थी। दोनों फैमिली ने ही वेडिंग प्लानर हायर कर लिए थे, जिससे उन्हें शादी की तैयारियों की ज्यादा टेंशन नहीं हुई। अगला दिन हुआ। ईशा ने सुबह उठकर अपने हाथों को देखा, जिस पर मेहंदी का रंग ईशा के हाथों पर काफी गहरा आया था। ये देखकर उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। शादी में ज्यादा लोग नहीं आने वाले थे, बस कुछ फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार ही आने वाले थे। शादी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ऐसी ही दिन बीत गया और रात होने को आई थी। ईशा दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं कराया था। लाइट मेकअप के साथ भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेड और वाइन कलर के कॉम्बिनेशन में शादी का जोड़ा ईशा पर काफी फब रहा था, जिसमें वो कहर ढा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली बारात लेकर निकल चुकी थी। यूवी ने बिल्कुल ईशा की शादी के जोड़े से मैच करती शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर एक शॉल उसकी कंधे से पीछे की तरफ से लेकर एक हाथ पर डाल रखा था। उसके गले में मोतियों के हार थे, जिसमें वो बिल्कुल किसी राजा की तरह लग रहा था। ओबरॉय फैमिली अरोरा फैमिली के यहाँ पहुंच चुकी थी। अरोरा फैमिली ने काफी अच्छे से उनका स्वागत किया और यूवी को मंडप में बिठा दिया गया। अब बस दुल्हन के आने की देर थी। यूवी की नजरें बेसब्री से ईशा का इंतजार कर रही थी। ये 3 दिन उसने कैसे काटे थे ईशा के बिना, ये सिर्फ वही जानता था। चैप्टर 154 यूवी और ईशा की शादी। यूवी की बेसब्र और बेचैन नजरें कब से ईशा को ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया। सिर्फ वही नहीं, सबकी नजरें भी वहीं अटकी हुई थी। सामने मिष्टी और स्वाति ईशा को लिए हुए आ रही थी। ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म से भरी मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। सबकी नजरें उसी पर अटकी हुई थीं। यूवी के दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो अपनी पलकें बिना झपकाए एकटक ईशा को देख रहा था। मिष्टी और स्वाति भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। मिष्टी ने जहां ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था, तो वहीं स्वाति ने पर्पल और वाइट कॉम्बिनेशन में लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो भी सुंदर लग रही थी। उन्होंने ईशा को लाकर यूवी के बगल में बिठा दिया। यूवी उसे जब तक एकटक देखता रहा जब तक ईशा उसके पास नहीं बैठ गई। रेड एंड वाइन कलर का लहंगा ईशा के दूध जैसे गोरे बदन पर गजब ढा रहा था। जैसे ही ईशा यूवी के पास आकर बैठी, वैसे ही यूवी की दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। वो किसी तरह अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। ईशा के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की रस्में होने लगी। उनके फेरे हुए। फेरे लेने के बाद यूवी ने ईशा की मांग में सिंदूर भरा, जिससे थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने ईशा को मंगलसूत्र पहनाया, जो ओबरॉय फैमिली के ज्वेलर्स ने बनाया था, जो काफी यूनिक डिजाइन लेकिन मॉडर्न जमाने का था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित ने कहा, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, अब खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लीजिए।
उसके बाद युवी और ईशा दोनों ने ही खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। जल्दी ही वह टाइम भी आ गया जब ईशा की विदाई होनी थी। विदाई के समय सब बहुत ही इमोशनल हो गए। आखिर एक ही तो बेटी थी अरोरा फैमिली जो आज विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। ये पल बेटी के हर माँ बाप के लिए बेहद इमोशनल होता है, जिसमें उन्हें अपने कलेजे का टुकड़ा अपने से दूर किसी और के पास भेजना ही होता है। ईशा की विदाई हुई जिसमें वो बहुत रो रही थी। गाड़ी में बैठ जाने के बाद भी वो सुबक रही थी, जो युवी से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। ओबरॉय फैमिली दुल्हन को लेकर निकल चुकी थी। गाड़ी चलते ही युवी ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया और ईशा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, जिसके लिए ईशा बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो युवी के ऐसा करने से पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन बाद में वो और भी सुबकने लगी, जिससे युवी ने उसके सर को अपने सीने पर रख लिया और उसके सर को सहलाने लगा, जिससे ईशा का धीरे धीरे सुबकना तो बंद हो गया। लेकिन उसने भारी गली से युवी से शिकायत करते हुए कहा, आपको मुझे लाना जरूरी था। युवी ने उसकी बात सुनकर अपनी हंसी रोकी और ऐसे ही उसका सर सहलाते हुए कहा, लाना जरूरी था तभी तो लाया, और वैसे भी अब तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए तुम्हें तो मेरे साथ आना ही था। ईशा में रूठते हुए कहा, क्यों तुम मेरे साथ वहां नहीं रह सकते थे? ईशा की बात को इग्नोर करते हुए युवी ने अपनी भौं उचकाते हुए कहा, लगता है तुम अभी से ही बीवी की फॉर्म में आ गई हो, आपसे सीधा तुम। युवी की बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सर युवी के सीने में छुपा दिया, जिसे देखकर युवी ने उसे अपनी बाहों भर लिया। चैप्टर 155। ईशा ने युवी को गले लगाए रखा। जल्द ही वह लोग ओबरॉय मैंशन पहुंच गए, जहां पर गीता जी ने पहले ही पहुंचकर ईशा के गृह प्रवेश की सारी तैयारी कर ली थी। गाड़ी ओबरॉय मैंशन के आगे आकर रुकी तो पहले युवी उतरा और उसने ईशा को उतारने में हेल्प की। उसके बाद वह दोनों ही आकर ओबरॉय मैंशन के दरवाजे पर खड़े हो गए, जहां पर गीता जी ने ईशा और युवी की साथ में आरती की। उसके बाद उन्होंने अपनी राइट पैर से ईशा से कलश गिराने को बोला और आरती की थाल में पैर रखकर अंदर आने को बोला। जैसे जैसे गीता जी ने बताया वैसे वैसे ईशा ने करती गई। इन सब में काफी लेट हो गया था, लेकिन अभी भी एक रस्म बची थी। गीता जी ने पहले ही एक बड़े गोल बर्तन में पानी और उसमें दूध डाल रखा था और उसमें गुलाब की पत्तियां डाल रखी थी। गीता जी ने एक रिंग और उसके साथ कई सिक्के लिए और उस पानी में डाल दिया और पानी को हिला दिया। अब उसमें से रिंग ईशा और युवी को ढूंढनी थी। ईशा और युवी दोनों ही आमने सामने बैठ गए थे और वो बर्तन उनके बीच में रखा हुआ था। अब बारी आए अंगूठी ढूंढने की। आशी, गीता जी और यशराज जी ईशा की तरफ हो गए। युवी की तरफ कोई नहीं था, जो देखकर उसका मुंह बन गया। अब आयुष युवी की तरफ हो गया और युवी से कहा, कम ऑन भाई, आपको ही जितना है, शुरू हो जाओ। आशी ने आयुष को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे ख्वाब अच्छा है लेकिन अफसोस पूरा नहीं होगा। आयुष ने उसे घूरते हुए कहा, आशी की बच्ची, देखना जीतेंगे तो हम ही नहीं, हम जीतेंगे। आशी ने भी उसे घूरते हुए कहा। वही अब गीता जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों इन्हें खेलने दोगे तभी तो जीतेंगे। अब दोनों ही चुप हो गए और युवी और ईशा रिंग ढूंढने लगे। पहली बार युवी ने रिंग निकाली, जिसे देखकर ईशा का चेहरा उतर गया। वही आयुष ने आशी को चिढ़ाया तो आशी ने अपना मुंह बना लिया। तभी रिंग दोबारा डाली गई। युवी और ईशा फिर से रिंग ढूंढने लगी। दूसरी बार में रिंग ईशा ने निकाली, जिससे वह बहुत ही खुश हुई। युवी उसे खुश देखकर मुस्कुरा दिया। वही आशी ने अब आयुष को चिढ़ाया। वही अब तीसरी बार रिंग ढूंढी गई। तीसरी बार रिंग युवी के हाथ लगी। युवी ने ईशा को देखा, जो पूरी कंसंट्रेट से रिंग ढूंढने में लगी हुई थी।
युवी ने वो रिंग ईशा के हाथ के पास छोड़ दी, जिससे वो रिंग ईशा को मिली। ईशा में उसे बाहर निकाला और खुश होते हुए वो सबको रिंग दिखाने लगी। वही आशी ने अब आयुष को खूब चिढ़ाया, जिससे उसका मुंह बन गया। ये रस्म ईशा जीत चुकी थी। आशी ने हंसते हुए कहा, भाई अब पूरी जिंदगी क्यूटी भाभी का आप पर हुक्म चलेगा। आशी की बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं युवी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। इन सब रस्मों में काफी लेट हो चुका था, जिस वजह से गीता जी ने आशी से कहा कि वही ईशा को युवी के रूम में छोड़कर आए। गीता जी की बात मानते हुए आशी ईशा को लेकर युवी के कमरे में की तरफ चली गई। वही ईशा को देखकर युवी उसके साथ जाने लगा कि गीता जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ चले दूल्हे राजा? युवी ने कहा, अपने रूम में। गीता जी ने कहा, पहले तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर गीता जी अपने रूम में चली गई। युवी ने एक नज़र जाती हुई ईशा को देखा और गीता जी के पीछे चल दिया। चैप्टर 156 मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूंगा। गीता जी अपने रूम में चली गई थी और युवी के आने का वेट कर रही थी। युवी ने पहुंचकर गेट नॉक किया और अंदर आ गया। युवी ने गीता जी को देखकर कहा, क्या हुआ मॉम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गीता जी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युवी ने बिना किसी भाव के कहा, हम बोलिए, क्या बात करनी है आपको? गीता जी ने युवी को देखा और उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी बात कहने के लिए शब्द ढूंढ रही हो। उन्होंने युवी को देखकर कहना शुरू किया, माना कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और ईशा तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना होगा। गीता जी की बात सुनकर युवी ने कहा, मैं मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और ये बात आप भी जानती है, फिर भी ये सब कह रही है। युवी की बात सुनकर गीता जी ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम ईशा से दूर रहोगे। गीता जी की बात सुनकर युवी की आंखें छोटी हो गई। उसने गीता जी से सख्त आवाज में कहा, और मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूंगा? युवी की आवाज में गुस्सा महसूस कर गीता जी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो युवी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि ईशा अभी छोटी है और शादी जैसे रिश्ते संभालने में, या ये कहूँ कि पत्नी पति के रिश्ते को संभालने में उसे टाइम लगेगा। इसीलिए तुम्हें उसे प्यार से हैंडल करना होगा। और गीता जी आगे कहने से हिचकिचा रही थी। वही युवी उन्हें नासमझी में देख रहा था। उसने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप कहना क्या चाहती हैं मॉम, साफ साफ कहिए ना। गीता जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ईशा अभी छोटी है, बच्ची है, इसीलिए तुम अभी उसके साथ पति पत्नी के रिलेशन नहीं बना सकते। गीता जी ने युवी को देखकर कहा, अब तो तुम समझ गए ना कि मैं क्या कह रही हूँ। युवी ने अपनी आंखें छोटी किए हुए कहा, बहुत अच्छे से, आप यही कहना चाहती है कि मैं उसके यानी अपनी ही बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता। गीता जी ने युवी के मुंह से सीधे सपाट लहजे में ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहा, बेशर्म लड़के, कोई ऐसे सीधे सीधे कहता है क्या, वो भी अपनी माँ से? तुम्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए? जो कहने के लिए गीता जी इतना हिचकिचा रही थी, वही युवी के मुंह से ऐसा सुनकर उन्हें उसके सामने शर्म महसूस हो रही थी। युवी ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए गीता जी को चिढ़ाने वाली स्माइल पास करते हुए कहा, जब आपको अपने बेटे से ये कहते वक्त शर्म नहीं आई तो मुझे आपसे कहते वक्त क्या शर्म आएगी? आफ्टर ऑल मैंने भी तो वही सब कहा ना जो आप कहना कहती थी, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। युवी की बात सुनकर गीता जी उसे घूरने लगी। चैप्टर 157। गीता जी ने युवी को घूरते हुए धीरे से कहा, बेशर्म लड़का, जैसे बाप वैसा बेटा। गीता जी ने ये सब धीरे से बोला, जिसे युवी सुन नहीं पाया।
गीता जी ने उसे देखते हुए सीरियस लहजे में कहा, मेरी बातों पर गौर करना यूवी, वो अभी बच्ची है। इसीलिए तुम्हें उसके साथ तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अपनी दोस्त से वादा किया है कि मैं ईशु को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। इसीलिए मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि तुम ईशा को खुश रखो। अगर तुमने उसे परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूवी ने बिना किसी भाव के गीता जी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे मेरी जान का कैसे ख्याल रखना है, इसलिए आप बेफिक्र रहे। इतना कहकर यूवी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ ईशा यूवी के कमरे में थी। आज वो पहली बार यूवी के कमरे में आई थी। उसे उतने दिन यहाँ रहते हुए हो गए थे, लेकिन उसने इतने दिनों में ये कमरा एक बार भी नहीं देखा था। बिल्कुल साफ सुथरा कमरा था। बेड के ऊपर लगी तस्वीर देखकर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उस पर ईशा और यूवी दोनों की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। जहां ईशा ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी और यूवी में ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थी। दोनों ही साथ में बेहद सुंदर लग रहे थे। ये तस्वीर फ्रेशर्स पार्टी की थी, लेकिन ईशा ये सोचने लगी कि ये तस्वीर कब और कहाँ खींची गई, क्योंकि उसे कुछ याद हो नहीं था। इस तस्वीर में ईशा ब्लैक साड़ी पहने खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बेहद ही प्यारी स्माइल थी, और यूवी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। यूवी के हाथ ईशा के पेट पर थे। उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, और वो ईशा को देख रहा था। उसने अपना चेहरा ईशा के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट हैप्पी कपल लग रहे थे। ईशा यही सब देख रही थी कि उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। उसने वहां जाकर देखा तो वहां का व्यू बहुत अच्छा था, जिसे देखकर ईशा बहुत खुश हुई। सच में इस कमरे भी बालकनी भी काफी सुंदर थी। सब चीजें बेहद ही सुंदर टेक से सजाई गई थीं। सच में ये रूम पूरे मैंशन का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा था। लेकिन आज तो वो और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि पूरे कमरे में फूलों की महक आ रही थी, और पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। डेकोरेशन देखने में बहुत सुंदर थी, जो देखकर एक बार ईशा देखते ही रह गई थी। उसके चेहरे पर चमक थी डेकोरेशन देखकर, लेकिन तभी उसके चेहरे पर 12 बज गए। जब उसे समझ आया कि ये सब डेकोरेशन क्यों है, उसने ये तो सोचा ही नहीं था। जब ये उसके दिमाग में आया तो उसका चेहरा देखने लायक था। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने दरवाजे पर यूवी खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। चैप्टर 158। यूवी ने ईशा को देखा, जो अभी भी शादी के जोड़े में खड़ी थी। यूवी ने मुश्किल से ईशा से अपनी नजर हटाई। वो अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे दरवाजा बंद करते देख ईशा का दिल धड़कने लगा। यूवी दरवाजा बंद करके ईशा के पास आने लगा। ईशा उसे अपने पास आते देखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभाल रही थी। आज उसे अलग फील हो रहा था। आज सब उसे अलग रहा था। यूवी ने ईशा के आस आते हुए प्यार से कहा, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले अब तक? यूवी का प्यार भरा जेस्चर देखकर ईशा को खुशी मिली। उसने अपने आप को रिलैक्स किया। उसने चाहते हुए बेड के ऊपर बड़ी सी तस्वीर को देखकर कहा, आपने ये तस्वीर कब ली? ईशा के कहने से यूवी ने उस तस्वीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम ड्रंक थी फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन। आपने ये कब यहाँ पर लगवाए? ईशा ने थोड़ा हैरानी से कहा। तो यूवी ने कहा, बहुत पहले, बस पता तुम्हें अब चला है। इतना कहकर हंस दिया। तभी उसकी नज़र रूम की डेकोरेशन पर गया। रूम को ऐसे सजे देखकर यूवी को खांसी आ गई। उसने पहले ये डेकोरेशन पर ध्यान ही नहीं दिया कमरे में आते वक्त। यूवी को खसाते देख ईशा ने जल्दी से चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ, आप खांस क्यों रहे हैं?
इतना कहकर ईशा युवी की पीठ को सहलाने लगी। ईशा के ऐसा करने से युवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तो आज वो ईशा को शादी के जोड़े में देखकर मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। ऊपर से अब ईशा जाने अनजाने में ही उसके काफी करीब थी, इसलिए युवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। युवी लंबी सांस ले रहा था। अभी ईशा ये देखकर घबरा गई थी। अब उसे क्या पता था कि उसके पति की हालत उसे देखकर खराब हो रही है। ईशा ने जल्दी से साइड में रखा पानी का ग्लास उठाया और युवी को पिलाने लगी। युवी एक सांस ही पानी पी गया। वो और देर वहां पर नहीं रुका और बाथरूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि उससे अब और वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वही युवी को ऐसे जाते देख ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे युवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ईशा ने युवी से कहा, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप, अभी तो मुझे सेल्फी भी लेनी है आपके साथ। युवी ने कहा, बाद में ले लेना। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, नहीं अभी लेंगे, बाद में क्या करेंगे, फिर तो हम कपड़े चेंज कर चुके होंगे ना। लेकिन मुझे अपनी शादी के जोड़े में फोटो चाहिए। इतना कहकर ईशा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और सेल्फी लेने लगी। कुछ फोटो सबसे पहले उसने अपनी ली, फिर उसने युवी की फोटो ली। उसके बाद वह अपनी और युवी यानी दोनों की साथ में सेल्फी लेने लगी। उसने युवी से पोज देने को कहा, लेकिन युवी बेचारा वहां ईशा को देखकर कैसे खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था, ये तो बस वही जानता था। ईशा सेल्फी लेने में लगी थी। वो युवी के बेहद करीब खड़ी थी। वहीं युवी की नजरें उसी पर ही थी। वो उसे ही देखे जा रहा था और ईशा सेल्फी ले रही थी। चैप्टर 159। ईशा सेल्फी लेने में लगी थी। वो युवी के बेहद करीब खड़ी थी। वहीं युवी की नजरें उसी पर ही थी। वो उसे ही देखे जा रहा था और ईशा सेल्फी ले रही थी। युवी ने अपने हाथ ईशा की कमर पर रख दिए और ईशा को प्यार से देखने लगा। वही ईशा ने इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लिया। युवी अपने चेहरे को ईशा की गर्दन के पास ले जाकर स्निफ करने लगा, जिससे ईशा का ध्यान अब युवी पर गया। ईशा जो सेल्फी ले रही थी उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, तो युवी ने उसके हाथों से उसका फोन लिया और दूसरे हाथ से उसने ईशा के हाथ को पकड़ा और मिरर के सामने खड़ा कर दिया। ईशा युवी को मिरर से देखने लगी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। युवी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख लिया और मिरर से उसे देखने लगा और ईशा के फोन से पिक्चर क्लिक कर ली। उसके बाद युवी ईशा की गर्दन के स्नीफ करने लगा, जिससे ईशा के हाथों की मुट्ठियां अपने लहंगे पर कस गई। युवी ने फिर एक पिक्चर क्लिक कर ली। युवी ने अपने होठ ईशा की गर्दन पर चलाने शुरू कर दिए, जिससे ईशा की आंखें बंद हो गई। युवी ने एक और पिक्चर क्लिक कर ली। युवी ने ईशा को अपनी तरफ पलटा और ईशा की कॉलर बोन पर किस करने लगा। ईशा के हाथ युवी के कंधों पर कस गए। युवी ने एक और मोमेंट को कैप्चर कर लिया। युवी ने ईशा के थोड़ी पर किस किया और एक और मोमेंट कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसने ईशा के दोनों गालों को चूमा और एक और मोमेंट कैप्चर कर लिया। अब ईशा की हालत खराब होने लगी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। युवी की आंखों में ईशा के लिए एक नशा था। युवी ने ईशा को फोन बेड पर फेंका और ईशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने बेहद पास कर लिया और दूसरे हाथ से ईशा के चेहरे को सहलाने लगा, जिससे ईशा की आंखें बंद हो गई और लंबी सांस लेने लगी। युवी ने अपने अंगूठे से ईशा के होठों को सहलाया, जिससे ईशा के होठ कांप गए। युवी ने आगे बढ़कर ईशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े ही प्यार से ईशा को किस करने लगा। वो ईशा के होठों को अपने होठों के बीच लेकर किस करने लगा और साथ ही साथ उसके हाथ ईशा की कमर पर चल रहे थे, जिससे ईशा की पकड़ युवी के कंधों पर टाइट हो गई थी।
यूवी ईशा को किस करते हुए बेड की तरफ जाने लगा। बेड के पास पहुंचकर यूवी ने अपना सारा वेट ईशा के ऊपर छोड़ दिया, जिसे ईशा संभाल नहीं पाए और बेड पर गिर गई। यूवी भी उसके ऊपर था, लेकिन इन सब में उसने ईशा से अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। यूवी के होठ अभी भी ईशा के होठों पर थे। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। चैप्टर 160। यूवी की किस प्यार और जुनून से भरी हुई थी। यूवी की पैशन से भरी किस ईशा संभाल नहीं पा रही थी। उसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिससे ईशा यूवी के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने लगी, जिससे यूवी होश में आया और किस करते हुए ही उसने अपनी आंखें खोलकर ईशा को देखा, जो आंखों से ही उसे किस ब्रेक करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। यूवी ने अपने होठ ईशा के होठों से हटा लिए और ईशा के माथे पर किस करके खड़ा हो गया और बाथरूम में चला गया, क्योंकि अगर कुछ देर और वो यहाँ रहता तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए उसे फिलहाल अभी के लिए उसे जाना ही बेहतर लगा, क्योंकि यह बात वह भी जानता था कि इन सब चीजों के लिए ईशा काफी छोटी है। यूवी के जाने के बाद ईशा वही बेड पर लेटे हुए लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसे देखकर फिलहाल किसी का भी मन बहक सकता था। यूवी के जाने के कुछ देर बाद वो खड़ी हुई और अपने कपड़े लेने के लिए क्लोजेट एरिया में चली गई। उसका सामान पहले ही यहाँ यूवी शिफ्ट करा चुका था। क्लोजेट एरिया से उसने अपने कपड़े निकाले और बाहर आ गई। उसने पहले ज्वेलरी निकालने का सोचा। वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और मिरर में खुद को देखने लगी। मिरर में खुद को देखते ही देखते उससे अपने और यूवी के बीच के मोमेंट याद आने लगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हुए थे। ये याद करके ही उसका चेहरा और भी शर्म से लाल हो गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। वहीं यूवी अंदर शावर ले रहा था। उसने ईशा को ऐसे देखकर खुद को कैसे कंट्रोल किया था, ये सिर्फ वो खुद जानता था। उसने शावर लिया और अपने कपड़े बदले और बाहर आया तो उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी ईशा पर गई, जो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने अपना दुपट्टा उतार दिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में थी और उसकी पीठ यूवी की तरफ थी, जिससे उसकी खुली बैक यूवी को साफ दिख रही थी। ये देखकर यूवी ने अपना सलाइवा गटक लिया। कितनी मुश्किल से तो वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन शायद आज उसकी बीवी से सोच ही लिया था कि वो आज उसे ऐसे ही तड़पाएगी। यूवी ने अपनी नजरें फेर ली और अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। वहीं ईशा अपनी ज्वेलरी उतारने में बिजी थी, जिससे उसे पता नहीं चला। जब उसने अपनी ज्वेलरी उतार कर पीछे मुड़कर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई यूवी को देखने के लिए, लेकिन यूवी वहां नहीं था। अब वो बाथरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद जब वो बाथरूम से बाहर आए तो ईशा को कमरे में यूवी अब भी नहीं मिला। ईशा टॉवल लेकर अपने बालों को पोंछने लगी। उसके बाल गीले थे, जो उसके गालों पर चिपके हुए थे, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसने इस वक्त वाइट लॉन्ग टी शर्ट और उसके नीचे ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें उसके लंबे पतले खूबसूरत पैर बेहद सेक्सी लग रहे थे। ईशा ने ड्रायर से अपने बाल सुखाए और ईशा अपने आप को मिरर में देखने लगी। आज वो और दिनों से बेहद अलग और सुंदर लग रही थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में यूवी के नाम का मंगलसूत्र था, उसके हाथों की उंगलियों में यूवी की पहनाई हुई रिंग थी और उसकी कलाइयों में यूवी के नाम का सुहागन चूड़ा। वो इस रूप में खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बेड के पास आए और उसके ऊपर की डेकोरेशन देखने लगी, जिस पर गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। ईशा उस बेड पर लेट गई। उसने अपनी बाहें बेड पर फैला दी
और अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसे सब अलग और अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में ईशा को नींद आने लगी। वो अभी कच्ची नींद में ही थी। यूवी अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र ईशा पर गई, जो बेड के बीचों बीच अपनी बाहें फैलाकर सो रही थी। यूवी चलता हुआ बेड के पास आया और ईशा के पास लेट गया और ईशा के कंबल में घुस गया। वही ईशा जो अभी नींद में थी। उसे अपने गले पर किसी की सांसें महसूस हुई, लेकिन वो शायद इतनी थकी हुई थी कि उसने उसे इग्नोर किया और सो गई। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।